मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यह हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और लगभग हर 7 से 8 सालों में मरकरी पृथ्वी के इतना ज़्यादा पास आ जाता है कि इसको पृथ्वी से देखना संभव हो जाता है। आखिरी बार इसको सन 2016 में 9 मई को पृथ्वी से देखा गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मरकरी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे जो शायद आज तक आपको नहीं पता थे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मरकरी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना भी ना भूलें। मरकरी का जो नाम है, इसका नाम रोमन गॉड मरकरी के नाम पर रखा गया है, जो कि भगवान के मैसेंजर थे, यानी मैसेंजर ऑफ गॉड थे। और मैसेंजर का काम होता है कि वह जल्दी से जल्दी मैसेज को पहुंचा सके, यानी उसके पास स्पीड होनी चाहिए। और इसी कारण से मरकरी का नाम भी मरकरी रखा है, क्योंकि मरकरी के पास भी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाता है। मरकरी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिनों का वक्त लगता है। मरकरी की खोज की कोई तारीख तय नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग आज से 3000 साल पुरानी सभ्यताओं में भी इसके बारे में बातें लिखी हुई मिली हैं। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि इसकी खोज किसने की है। इसलिए यह तय नहीं हो पाया कि मरकरी की खोज किसने और कब की थी। मरकरी सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में लगाता है, लेकिन मरकरी का जो एक दिन होता है वो 176 दिन के बराबर होता है। मतलब मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है और मरकरी का एक साल पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि मरकरी का एक साल उनके एक दिन से पहले ही ख़त्म हो जाता है। सोचिए, अगर कोई मरकरी पर पैदा हुआ होता तो वो अपना बर्थडे कैसे मना पाता, क्योंकि उनका साल उनके दिन से तो पहले ही ख़त्म हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा अजीब बात। और मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसका एक साल उसके एक दिन से पहले ख़त्म हो जाता है। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है और इसका जो डायामीटर है वो 4879 किलोमीटर का है। और मरकरी उन कुछ ग्रहों में से एक है जो कि पृथ्वी से सीधे देखे जा सकते हैं, लेकिन किसी निश्चित समय पर ही। मतलब जब मरकरी अपने ऑर्बिट पर घूमते हुए पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, तब इसको पृथ्वी से देख पाना मुमकिन हो जाता है। और ऐसे केवल 5 ही ग्रह हैं जिनको पृथ्वी से देखा जा सकता है। उनमें से एक है मरकरी। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में से ऐसा दूसरा ग्रह है जिसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी लगभग 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि यदि हम किसी तरह से मरकरी को पानी के ऊपर रख पाए तो हम ये देखेंगे कि मरकरी पानी में डूब जाएगा। इसकी डेंसिटी पानी से लगभग 6 गुना ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी के इतना ज़्यादा होने का पीछे का कारण यह है कि इस पे ज़्यादातर मेटल्स हैं और इसके जो सतह है वो पूरी तरह से चट्टानों से बनी हुई है, जिस कारण से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मरकरी की ग्रेविटी के बारे में बात की जाए तो मरकरी की ग्रेविटी बहुत ही कम है। इसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के केवल 38% ही है। मतलब यदि आपका वजन अर्थ पर 100 किलो है तो मरकरी पर आपका वजन केवल 38 किलो ही रहेगा। लेकिन अगर आप मरकरी पर ज़िंदा रह पाए तो ही आप अपना वज़न नाप पाएंगे, क्योंकि मरकरी की सतह का जो टेम्परेचर है वो लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी लॉक्ड है। ग्रेविटी लॉक्ड होने का मतलब है कि अपनी ही धुरी पर यानी कि अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाना। जैसे कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है और 24 घंटे में पृथ्वी पर एक दिन ख़त्म होता है, लेकिन वहीं मरकरी पर एक दिन ख़त्म होने में 176 दिनों का वक्त लगता है। यानी मरकरी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 176 दिनों का वक्त लगता है। इसी को कहते हैं ग्रेविटी लॉक्ड होना। मरकरी पर
अपना कोई वातावरण भी नहीं होता, यानी कि एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है, और बिना एटमॉस्फेयर के कोई मौसम भी नहीं हो सकता है। इसीलिए मरकरी पर कोई मौसम भी नहीं होता है। जब कभी मरकरी पर एटमॉस्फेयर की पतली सी लेयर भी बनती है तो वो लेयर सोलर विंड के कारण बहुत दूर उड़ती हुई चली जाती है। रिसेंट स्टडीज़ में नासा के साइंटिस्ट ने यह पाया है कि मरकरी का जो कोर है वो पृथ्वी के कोर की तरह मोल्टन है, यानी कि पिघले हुए मेटल का है, ना कि ठोस है। इसका जो कोर है वो लगभग इसके वॉल्यूम का 40% है। मतलब जितना बड़ा हमें मरकरी दिखाई देता है उसका 40% तो उसका कोर होता है, लेकिन अर्थ का केवल 17% ही उसका कोर होता है। मतलब अर्थ के वॉल्यूम का केवल 17% ही उसका कोर होता है। तो क्या ये सारी बातें आज तक आपको पता थी मरकरी के बारे में? और अगर आपको पता थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता थी तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।